सो हेलो एवरीवन। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने मेडिसिन एफएमजी के दौरान कैसे पढ़ी और अब कैसे पीजी के दौरान पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली एज यू नो कि मेडिसिन काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और लॉजिक और कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो ये आप इसे मग अप नहीं कर सकते। आपको आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा और ये काफ़ी स्कोर हाई हिल्ड सब्जेक्ट है, तो आप इसे नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कैसा क्या अप्रोच रखना चाहिए, बेसिकली व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो बेसिकली इसमें न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रिमेटोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी, ये बेसिकली इनमें से क्वेश्चंस आपके उठते हैं मेडिसिन में। हर साल इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उठते हैं। तो बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन अभी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो आप इसको लिंक सब्जेक्ट्स से आप रिलेट करके नहीं पढ़ सकते। आपको बेसिकली जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वही आपको कवर अप। जैसे आप न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप बेसिकली आप न्यूरोलॉजी का पार्ट पढ़िए, देन उसके आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एंड लाइक आप जैसे भी जो भी सब्जेक्ट्स आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, र्यूमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके लिंक करके आप ट्राई करें कि उसका एमसीक्यूज करें, क्योंकि आप खाली टॉपिक को पढ़ के आप उसको कवर अप नहीं कर सकते। आपको एमसीक्यूज देना ही पड़ेगा। अगर आपको एमसीक्यूज देंगे तभी आपको आपकी रियलिटी पता चलेगी कि आपको कितना उसमें आता है। तो बेसिकली यही है। उसके अलावा जो बाकी के रह गए, हेमाटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स, तो ये सब्जेक्ट्स ये भी पूछे जाते हैं, बट ये है कि आप इनका लिंक सब्जेक्ट्स, जैसे कि आप पैथोलॉजी है तो उसमें से आप कवर अप कर सकते हैं। इनमें से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो बेसिकली लिंक सब्जेक्ट्स में से उठते हैं। तो जो आपके हाई हिल्ड जो टॉपिक जो उठते हैं मेडिसिन, वो आपके जो फर्स्ट 4 आपको बताया वही उसमें से उठते हैं मोस्टली। तो अभी तक यही है। और बेसिकली अब बात करेंगे कि अगर आप यूजीज हैं और अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप जैसे कि न्यूरोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जैसे उसका न्यूरो एनाटॉमी, उसका बेसिक्स जो एनाटॉमी वाला स्ट्रक्चर है वो लिंक करके पढ़िए, तो वो आसान रहता है। आप थायराइड पढ़ रहे हैं या डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं तो आप लिंक करके पढ़िए, उसकी मेडिकेशंस वगैरह फार्माकोलॉजी से पढ़िए, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। अगर आप एग्ज़ाम्स अभी देने वाले हो देन वो अप्रोच सही नहीं रहेगी। और ये ट्राई करिए कि जो आपको टॉपिक्स आते हैं उसका वीडियो नहीं देखें, आप ट्राई करें उसकी नोट्स पढ़ें और एमसीक्यूज देना चालू करिए। तो बेसिकली वो अप्रोच आपके लिए बेटर रहेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो यही है कि आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जैसे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और आपका जो अप्रोच रहना चाहिए वो मेरे हिसाब से 65-35 होना चाहिए, कि आप 65 थियोरेटिकल पढ़ें और 35% ऑफ एमसीक्यू दीजिए, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। उस हिसाब से ट्राई करिए कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले कवर अप करिए। मेरा तो ऐसे कार्डियोलॉजी था वीक, तो मैंने उस पर अपना ज़्यादा फोकस और अभी भी उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप जो सब्जेक्ट्स आपको वीक हैं उसको आप पकड़िए, बट ट्राई करिए कि अगर आप मेडिसिन और पैथोलॉजी में से चूज़ कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करने का, अगर आप यूजी और एग्ज़ाम से अभी अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, देन आप स्टार्ट मेडिसिन से ही करिए, लाइक व्हाट आई प्रेफर। क्योंकि अगर आप मेडिसिन करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट आधा 50% आपका जो होता है डिजीज़ वाला टाइप, वो आपको पूरा क्लियर कवर अप हो जाता है। आपके काफ़ी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स सारे मेडिसिन से ही कवर अप हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं अप्रोच मेडिसिन से ही की थी। तो आप कमेंट में बताइए कि आप कैसा प्रेफर करते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कोई भी टॉपिक्स जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको आंसर करूँगा। तो यही थी कुछ छोटी सी टिप्स जो मैं बताए थे कि मैंने कैसे अप्रोच किया अपनी मेडिसिन फॉर एफएमजी और अब कैसे कर रहा हूँ। तो बस यही थी कुछ बातें जो मैंने ध्यान में रखी, और अगर आपको लगता है आप इसमें से कुछ वैल्यूबल है तो आप अपने ऊपर भी अपनाएं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो धन्यवाद।